Hello, bachcho, let's read the question. Question says for a complex number z, real part of z, denoted the real part of z as be the set of all complex numbers z satisfying the equation z raised to 4 minus mod of z raised to 4 iota z square iota equal to under root of -1. Minimum possible value हमें find करनी है mod of z1 minus z2 whole square where z1 and 2 belong to set S with real part of z1 greater than 0, real part of z2 less than 0. Solve करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो रिजल्ट होता है मॉड ऑफ माइनस z1 z2 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार. ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास होता है यहाँ पे. z1 z2 यहाँ पर क्या है, दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हल करते क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें इक्वेशन गिवन है z रेस टू 4 माइनस मॉड ऑफ z रेस टू 4 इक्वल टू 4 आइटा z स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट होता है मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू z बार. ठीक है, तो इसी को यूज़ में लेंगे तो ये जाएगा z रेस टू 4 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं z स्क्वायर और z बार स्क्वायर इक्वल टू 4 आइटा z स्क्वायर. अब इसमें से देखिए जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो दोनों तरफ से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से आएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर इक्वल टू 4 आइटा. अब यहाँ पे देखिए जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जेड प्लस जेड बार इंटू जेड माइनस जेड बार. ठीक है, इक्वल टू 4 आइटा. 4 को भी हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर तो ये डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो z प्लस जेड बार हमारे पास जब हम करेंगे तो z को अगर हम x प्लस आइटा वाई लें तो z बार क्या बनता है x माइनस आइटा वाई. तो यहाँ पे क्या होगा, आइटा वाई से आइटा वाई कैंसिल होगा तो 2x आएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा x है ना. तो x क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z1. और इसके बाद इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो इसमें बचेगा हमारे पास देखो कितना 2 आयोटा वाई. ठीक है, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लिया यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. तो ये हमारे पास बचेगा इक्वल टू आयोटा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो आयोटा वाई आएगा. तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू 1. ठीक है, ठीक है. अब z1 z2 जो है वो इसी इक्वेशन के दो रूट हैं और इसी इक्वेशन के दो रूट हैं तो एक्स z1 इक्वल टू अगर हम x1 प्लस आयोटा y1 लेते हैं तो वो भी इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेंगे और z2 के रिगार्डिंग x2 y2 भी इसको सेटिस्फाई करेंगे. तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर. ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के होल स्क्वायर की. तो इसको ओपन करेंगे तो इस वाले रिजल्ट से ओपन करेंगे इसको, है ना. तो ये आएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार. ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा. अब जो z1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस आइटा y1. तो इसका स्क्वायर मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर. जो z2 है वो x2 प्लस आइटा y2 लेंगे तो ये आएगा हमारे पास x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर. और यहाँ z1 z2 बार करेंगे तो z1 हम क्या ले रहे हैं, देखो यहाँ पर x1 प्लस आइटा y1, z2 हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर x2 प्लस आइटा y2, है ना. तो z2 जो बार है वो हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस आइटा y2 और z1 z2 बार करेंगे तो x1 x2 और इसको इससे करेंगे तो यह आएगा प्लस का y1 y2, है ना. तो रियल पार्ट यही बनेगा ट्वाइस ऑफ x1 x2 प्लस y1 y2. ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ x1 x2 प्लस y1 y2. ठीक है, यह आ गया. अब इस प्रॉब्लम को हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. उसके लिए हम इस इनइक्वलिटी का यूज़ करें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का. तो इसको अगर हम लिखें यहाँ पर x1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और ये ट्वाइस ऑफ है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस इसको लिखते हैं x1 x2 और ये हो जाएगा माइनस फिर से x1 x2
माइनस y1 y2 और माइनस का y1 y2, ये टोटल हमारे पास कितने जो है नंबर हो गए 8 नंबर। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे am के लिए 8 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पर gm निकालेंगे इन सब का। तो जब gm निकालेंगे तो ये बनेगा, देखो हमारे पास x1 y1 x1 x2, ठीक है, और ये x1 x2 सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा x1 x2 हो जाएगा, है ना, किस, और ठीक है, और x1 x2 फिर यहाँ पे ऐसे y1 y2 का मल्टीपल आएगा। तो हमने यहाँ पे देखो क्या पढ़ा था कि x1 y1 की वैल्यू क्या है 1 है और x2 y2 की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो ओवरऑल जब इन सबको प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1/8, ठीक है, ये बनेगा। तो 1 की पावर 1/8 1 ही होगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ऊपर वाला रिजल्ट तो हमारा बेसिकली क्या बन रहा है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है इसकी मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर की, तो वो कितनी आ रही है 8। इसका करेक्ट आंसर हमारा 8 होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आंसर हमारा 8 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।